बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन। आज मैं आपके साथ देसी स्टाइल साग बनाने का एक ऐसा अनोखा और आसान तरीका शेयर करूंगी जिसे आपने पहले कभी भी नहीं ट्राई किया होगा, क्योंकि ये मेरी अपनी क्रिएशन है। पूरे यूट्यूब पर आप कहीं पर भी तलाश कर लें, इतनी आसान और मज़ेदार सा देसी साग बनाने की रेसिपी किसी ने नहीं शेयर की होगी। बिल्कुल देसी स्टाइल साग आप मिनटों में बनाकर तैयार कर सकते हैं और इसको सेव करने का तरीका भी इसी रेसिपी में शेयर करूंगी, जिसे आप पूरे 1 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप इसका टेक्सचर चेक कीजिए, कलर चेक कीजिए, कितना ज़बरदस्त सा ये साग बनकर तैयार हुआ है। खुशबू और जायके में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, बहुत ही लाजवाब ये बनकर तैयार हुआ है। तो रेसिपी फुल वॉच कीजिएगा अगर आप भी इतने नेक्स्ट लेवल की रेसिपी बनाना चाहते हैं। आइए अब हम अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 किलो साग लिया है और अब हम इसको सबसे पहले इस तरीके से बनाएंगे कि इसकी जो कच्ची जो डंडियाँ होंगी उनको हम उसका जो छिलका होता है इस तरीके से हमने छील लेना है और जो मोटी डंडियाँ होंगी उनको हम अलग कर देंगे। सारे साग को हम इस तरीके से बना लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने इसको छीलना है और ये देखिए, जो छोटी छोटी बारीक बारीक जो इसकी कच्ची डंडियाँ होंगी उसको हम छील लेंगे और बाकी जो मोटी वाली होंगी उसको हम ज़ाया कर देंगे। यहाँ सारा साग मैंने बना लिया है और ये देखिए, इसकी छोटी छोटी जो डंडियाँ होती हैं उसमें बहुत जायका और फ्लेवर होता है, तो हम इसको बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे। ये इसका वेस्टेज है जिसको मैंने छिलके जिस तरह से मैंने इसके उतारे हैं। अब हम इस साग को अच्छी तरह से पानी से 4 से 5 मरतबा धो लेंगे। यहाँ पे मैंने इसे वॉश कर लिया है और इसको एक छन्नी में डाल देंगे ताकि इसका अच्छी तरह से पानी जो है वो निकल जाए। और अब हम एक प्रेशर कुकर लेंगे, आप इसको हांडी में भी बना सकते हैं। और मैंने यहाँ पर प्रेशर कुकर लिया है और इसके अंदर हाथों की मदद से हमने साग को इस तरह से तोड़कर डाल देना है, क्योंकि हम डंडियों के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो थोड़ा सा अगर आप इस तरह से तोड़कर डालेंगे तो इसको पकने में बहुत आसानी होगी। यहाँ पर सारा साग मैंने कुकर के अंदर ऐड कर दिया है और अब मैंने 200 ग्राम पालक ली है और इसको भी हमने जस्ट साफ़ करना है। हमने इसके अंदर से जो भी समटाइम्स घास या जंगली जड़ी बूटियाँ टाइप कुछ ना कुछ इसके अंदर होता है या कोई कीड़ा वगैरह, तो हम सिर्फ इसके पत्तों को साफ़ कर लेंगे ध्यान से, ताकि इसके अंदर कोई जो है इस तरह की चीज़ ना जाए। और इस तरह से इसके जो आगे के मोटे वाले डंठल होंगे उनको हमने तोड़ लेना है छुरी की मदद से और इसके बाद इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। और वॉश करने के बाद इसका भी पानी हमने अच्छे से निकाल देना है और इसके बाद इसको भी हमने साग के साथ ही ऐड कर देना है। थोड़ा सा प्रेस करके डालेंगे ताकि ये अच्छी तरीके से आ जाए। और मैंने यहाँ पर तकरीबन ये एक बंच यानी कि 150 ग्राम का ये मेथी का बंच था और इसको भी मैंने इसके पत्तों को मैंने तोड़ लिया है और छोटी छोटी इसकी जो डंडियाँ होती हैं हल्की हल्की सी, उनको भी साथ ही रखा है। अच्छी तरह से वॉश करके पानी को निकाल कर फिर हमने ऐड किया है। अब हम इसके अंदर नमक डालेंगे 1.5 टीस्पून। आप अपने फ्लेवर के मुताबिक नमक ऐड कर सकते हैं। 10 से 12 मैंने हरी मिर्चें ली हैं। इसके अंदर 2 से 3 मेरे पास रेड वाली भी मिर्चें थी, तो मैंने वो भी ऐड कर ली हैं। इसको ऐड कर देंगे बग़ैर काटे हुए। और 15 तकरीबन मैंने लहसुन के जवे ऐड किए हैं। पूरा बंच पाउच था ये लहसुन का, उसे मैंने ऐड किया है। और यहाँ पर 4 इंच का मैंने अदरक का टुकड़ा लिया था जिसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। आप चाहें तो इसको छुरी की मदद से भी काट सकते हैं। और पिसा हुआ हमने अदरक इसके अंदर नहीं डालना, चॉप किया हुआ डालेंगे तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब हम इसको चूल्हे पे रखेंगे। हमने इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं ऐड किया, इसको हमने बिल्कुल भी नहीं इसकी साग की कटिंग की। जैसे ही ये हमने इसको हाई फ्लेम पर 5 मिनट तक पकाएंगे, सारा साग नीचे बैठ जाएगा, यानी कि जितना भी हमने मटेरियल डाला है। और इसके बाद हम ढक्कन लगाकर इसको हमने विसल आने तक हमने इसको पकाना है हाई फ्लेम पर। और जैसे ही इसकी विसल आएगी तो 15 मिनट इसको लो फ्लेम पर, लो टू मीडियम फ्लेम पर हम पकने देंगे। और इसके बाद हम इसको चूल्हा इसका बंद कर देंगे और जब कुकर की गैस अच्छे से रिलीज़ हो जाएगी तो हम इसका ढक्कन ओपन करेंगे। और ये देखिए,
साग जो है बहुत अच्छे से गल गया है और इसके अंदर जो हमने सारा मटेरियल डाला है उसकी खुशबू बहुत ही अमेजिंग आ रही है इस टाइम पर। एक बार हम इसको खोल लेंगे, सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे और इसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है हैंड ब्लेंडर। आप ब्लेंडर जग में भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन हमने इसको इतना ज़्यादा पीसना नहीं है, हल्का हल्का सा हमने पीसना है कि इसके जो चंक्स हैं वो चंक्स नहीं, यानी कि इसका जो थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा हमने साग को रखना है, बिल्कुल पतला नहीं करना। इस तरह से हम इसको थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा रखेंगे। हल्का सा मैंने इसको ब्लेंड किया है और आप यही काम ब्लेंडर जग में भी कर सकते हैं। एक बार मिक्स कर देंगे और ये देखिए मैंने इसको मोटा मोटा किया है और अभी ये एक साथ स्मूथ सा जुड़ा नहीं है, तो इसको जोड़ने के लिए, इसका स्मूथ सा अच्छा सा टेक्सचर बनाने के लिए हमने इसके अंदर ऐड करना है मकई का आटा। मैंने 4 टेबलस्पून मकई का आटा लिया है, 2 टेबलस्पून मैंने अभी ऐड कर दिया है और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा कर अगर हम ऐड करेंगे तो ये बहुत अच्छे से मिक्स होगा और इसके लम्स भी नहीं बनेंगे। बाकी का मकई का आटा भी हम ऐड कर देंगे। अगर आपके पास मकई का आटा ना हो तो आप नॉर्मल आटा भी ले सकते हैं जिसकी हम रोटियां वगैरह बनाते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और ये जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो हमने 2 से 3 मिनट इसको मीडियम फ्लेम पर चम्मच चलाते हुए ही पकाना है। और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर। आप मिर्चों को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। हमने हरी मिर्चें भी डाली थी तो हमने सुरख मिर्च का पाउडर लेवल करके थोड़ा ही डाला है। अच्छी तरह से अब हम मिक्स कर देंगे सारी चीज़ों को। मसाले के साथ भी हमने 3 से 4 मिनट साग को चम्मच चलाते हुए पकाना है और जब ये अच्छे से पक जाएगा तो हमने यहाँ पर लिया है एक कंटेनर और ये ग्लास कंटेनर है। आप के पास जो भी कंटेनर हो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद हम इसको इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा ठंडा करने के बाद, और इसको हम अब ठंडा होने के लिए इसी तरह छोड़ देंगे। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो हम इसको कवर कर देंगे। यहाँ पर ये देखिए अच्छे से ठंडा हो गया है तो मैं इसको कवर कर दूँगी और कवर करके हम इसको फ्रीज़र में रख देंगे। और अगर आपने 1 वीक के लिए इस्तेमाल करना है तो आप इसको सर्दियाँ हैं तो आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आपने ज़्यादा टाइम इसको इस्तेमाल करना है तो आप इसको फ्रीज़र में रख दीजिए और जब आपका दिल चाहे मज़ेदार सा तड़का तैयार कीजिए और इसको इस्तेमाल कीजिए। तड़का की रेसिपी भी मैं इसी रेसिपी में आपको दूंगी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त होती है, साग का तड़का रेसिपी। ये देखिए मैंने इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा यानी कि 1/4 कप के करीब पानी डाला है ताकि ये साग जो है थोड़ा सा पतला सा हो जाए। और अब हम इसके अंदर डालेंगे 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाला है ताकि हमारा जो देसी घी है वो जले ना। देसी घी एकदम से जल जाता है, तो ऑयल अगर पहले डाल लेंगे तो देसी घी जलेगा नहीं। और मैंने एक आधा कप देसी घी लिया था। मेल्ट होने तक इसको पकाएंगे और इसके बाद हम इसके अंदर 1 टीस्पून लहसुन पाउडर और 1 टीस्पून लहसुन पेस्ट और 1 टीस्पून अदरक पेस्ट डालेंगे और 6 से 7 मैंने यहाँ पर साबुत सुर्ख मिर्च डाली है। हल्का सा हमने इसको पकाना है और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे साग और ये ज़बरदस्त सा जो हमारा तड़का है उसकी खुशबू बहुत ही अमेजिंग आ रही है। तड़के के साथ हमने साग को मिक्स करना है इस तरह से। और अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी डाल देंगे कुटा हुआ और भुना हुआ ज़ीरा, इसको भी मिक्स कर देंगे। और यहाँ पर मैंने हरी मिर्चें डाली हैं, कच्ची कच्ची सी हरी मिर्चें इसके साथ बहुत ही मज़ेदार लगती हैं। और ये देखिए हमारा साग बनकर तैयार हो गया है। इसका कलर और इसका टेक्सचर चेक कीजिए कितना झटपट से बनकर तैयार हुआ है। मकई की रोटी के साथ या फिर सादी रोटी के साथ और चावल के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग और ज़बरदस्ती झटपट से बनने वाली ये रेसिपी है। होपफुली आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।